अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज हम बात करेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की। दुनिया भर में इस बयान से मुतल्लिक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन सबसे पहले जिन दो मजबूत आवाज़ों ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत की, जिसमें सऊदी अरब की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी नेतन्याहू के इस बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सबसे पहले हम बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने नेतन्याहू के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इस बयान को उम्मत मुस्लिमा पर हमला करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई माई का लाल गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनियों का रहेगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस जद्दोजहद में हमने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है और उनके साथ रहेंगे। मौलाना साहब ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद अपनी आज़ादी की जंग है। वो अपनी सरज़मीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसराइल एक सहयूनी कब्ज़े का नाम है और फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर उनके कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीनियों ने तस्लीम नहीं किया। ट्रंप की पुष्पनाही में, अमेरिका की पुष्पनाही में, जो बाइडन की पुष्पनाही में आम इंसानियत पर बमबारी की। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद किए गए, जिसमें 75% छोटे बच्चे और ख़वातीन हैं। इस जुल्म, इस जबर, इस सफ़ाकियत को अगर इंसानी जुर्म नहीं कहा जाएगा, जंगी जुर्म नहीं कहा जाएगा, तो उसकी और क्या ताबीर हो सकती है। इस नस्ल कुशी पर रहम की नज़रें हैं। आज भी वो उनको सपोर्ट कर रहा है और फिर कहता है कि गज़ा पर हम कब्ज़ा करेंगे, गज़ा को अमेरिका के कंट्रोल में लाएंगे। मैं उन्हें वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई माई का लाल फ़लस्तीन पर जबरी कब्ज़ा नहीं कर सकता, फ़लस्तीनियों पर जबरन मुसल्लत नहीं हो सकता। जैसे आपने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनी, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत को कोई ताकत छीन नहीं सकती और पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि ये इसराइली क़ाबज़ ज़हनियत की अक्कासी करता है और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, इस तनाज़े पर मिस्र और उर्दन ने भी वाज़ेह और सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दोनों ममालिक ने इसराइली हुकाम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे ख़ित्ते में अमन के लिए ख़तरा करार दिया है। मिस्र ने इस सिलसिले में गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए एक अहम इक़दाम भी उठाया है। मिस्र ने 27 फरवरी को काहिरा में अरब सिमट बुलाने का ऐलान किया है, जहाँ ख़ित्ते के रहनुमा फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और इसराइली इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये इजलास अरब दुनिया को एक मुश्तरका और मजबूत मौक़िफ़ फ़राहम करने के लिए मौका फ़राहम करेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा, उर्दन और मिस्र समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने जिस तरह फ़लस्तीन के मामले पर मुत्तहिद हुए, यक आवाज़ हुए, इससे ये साबित होता है कि उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। ये बयान एक बार फिर ये साबित करता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है और उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ शाना बशाना
खड़े रहेंगे। ये थी आज की अहम खबर। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।